मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 18 जुलाई थर्सडे का दिन सुबह के 11 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं अभी मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल मार्केट 66,000 का रेजिस्टेंस लेके रिजेक्ट हुआ एंड 64,000 के आसपास आकर हम लोगों ने क्लोजिंग करी है। एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस बारे में बात भी करी थी कि मार्केट 64,000 के ऊपर क्लोज कर चुका है और उस दिन भी हम लोगों ने ये कहा था कि या तो थोड़ा बहुत रीटेस्ट आ सकता है या फिर मार्केट इसको अपर साइड ब्रेक करके कंटिन्यू करने की थोड़ी बहुत कोशिश करेगा। ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि आप देखो लगातार 4 दिन तक वहाँ पर हम लोग ग्रीन कैंडल बना चुके थे, तो अक्सर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर आनी होती है। पिछला अप ट्रेंड भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग एक कैंडल ऊपर गए थे, उसके बाद एक रीटेस्ट किया था यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आई थी और उसके बाद फिर से उसको ब्रेक करके ऊपर गए, 2 दिन रीटेस्ट करा एंड उसके बाद फिर एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाया। राइट, तो इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि यही प्राइस एक्शन का बेसिक नेचर होता है। एंड मार्केट नीचे आया भी था, 62,400 के लेवल के आसपास से मार्केट वापस से ऊपर गया एंड ऊपर के लेवल्स पर हम होल्ड करने की अभी कोशिश करें। करेंटली आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो 66,000 का रेजिस्टेंस और 64,000 का सपोर्ट, इसके बीच में हम ये 3 दिन इस तरीके से रेंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस ऐसी रेंज के अंदर होता क्या है जनरली कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्पेक्ट करके वापस निकालने की कोशिश करता है। अदरवाइज अगर बायर्स यहाँ पे नहीं आते तो लो लेवल्स लगते जाएंगे और हम सून यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेंगे। उसके लिए 64,000 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर धीरे धीरे मार्केट 64,000 के नीचे क्लोजिंग करने लग जाता है तो हमें ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि यस, कहीं ना कहीं हम लोग अब यहाँ से इस तरीके से रिवर्स होने जा रहे हैं। एंड अगर मार्केट नहीं नीचे जाता, 64 को भी सपोर्ट करता है, 63 62 को भी अच्छा सपोर्ट करता है एंड यहाँ कहीं पे इस तरीके का रेंज बना के निकलता है तो वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा। उसके बाद हम एक और बड़ी रैली कंटिन्यू कर सकते हैं और हो सकता है जितना ये रैली करा है हमने इसका डबल भी रैली कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर बुल रन के अंदर हमने देखा है सबसे पहले ना एक स्मॉल सा बुलिश रैली आता है और वेट कराता है। जब सारे बायर वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तब नए बायर्स आते हैं मार्केट को 2 गुना ऊपर लेके जाते हैं। राइट, तो ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले बुल रन के अंदर भी देखी हुई है। अगर मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊँ ना तो ये देखो, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। यहाँ देखो, सबसे पहले मार्केट आता है, एक शॉर्ट रैली देता है, फिर साइडवेज होता है और उसके बाद देखो उस शॉर्ट रैली से कम 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा रैली करता है। राइट, यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है ये रैली इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है ये वाली, लेकिन अगर जब आप पूरे कंडीशन और सिनेरियो को मैच करके देखोगे ना तो अभी भी सेम ही तरीके की चीज़ बन रही है कि पहले मार्केट ने पूरा बिल्डअप किया, एक छोटा सा यहाँ पे मूव आ गया, इसके बाद अगर मार्केट थोड़ा बहुत वॉलीटिलिटी क्रिएट करता है तो इसका डबल मोमेंट भी हो सकता है मार्केट के अंदर। राइट, ये चीज़ है, ये स्मॉल सा प्राइस एक्शन था, बैक टेस्ट जो मैंने कर रखा था, दैट्स वाई ये चीज़ आपको बताई। आज के दिन देख लेते हैं आपको किस तरीके से प्लान करना है एंड ट्रेड्स हम लोग किन लेवल्स के आसपास कर सकते हैं। नंबर 1 चीज़ मैं आज के दिन आप लोगों को बोलूँगा कि थोड़ा सा आप लोग न्यूट्रल रहना, यानी कि लॉन्ग साइड का भी प्रिपरेशन रखना एंड शॉर्ट साइड का भी प्रिपरेशन रखना और दोनों के लिए आप इंट्राडे प्राइस एक्शन को ही चूज़ करना। इस टाइम पे 1 डे देखकर ट्रेड करना गलत है क्योंकि हम लोग यहाँ पे वॉलेटाइल हो सकते हैं। दैट्स वाई इस मार्केट के अंदर ना बड़े हमें टारगेट्स रखने हैं अभी। जब तक हमें 64 या 66,000 के आसपास का कोई ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक हम वेट करेंगे बड़े टारगेट्स के लिए। उससे पहले इंट्राडे प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना, क्योंकि अगर आज के दिन 64,000 का ब्रेक होता है तो हम लोग थोड़े बहुत डाउन लेवल्स देख सकते हैं, नीचे की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज ये आप पूरा कैंडल देखो इस तरीके का, ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा। इंट्राडे में इसी तरीके की चीज़ होने वाली है। दैट्स वाई अभी इस जगह पे श्योरिटी नहीं है, एक लेवल का हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए तब जाके हम कंफर्म होंगे कि यस अब हम यहाँ का प्लान कर सकते हैं। उससे पहले 15 मिनट्स के अंदर ही काम होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि 1 डे के अंदर 2 ही चीज़ें होंगी अब, या तो मार्केट यहाँ थोड़ा बहुत सस्टेन करके ऊपर निकालने की कोशिश करेगा या फिर मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन लेना है तो वो 1-2 दिन में आपको दिख जाएगा। मार्केट 64,000 को ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा। फिर अगर मार्केट 64,000 को होल्ड कर रहा है तो मार्केट फिर निकालने की कोशिश करेगा अप साइड को। लेकिन अगर होल्ड नहीं कर रहा, सून इसके नीचे जा रहा है एंड नीचे ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग भी दे रहा है, तो हम लोग को समझ आ जाएगा कि सून हम लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे आने वाले हैं। कुछ इसी तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर भी देखोगे। ये देखो, सबसे पहले मार्केट के हाथ में क्या था, 70,000 का रेजिस्टेंस।
सपोर्ट, सॉरी 70,000 का सपोर्ट था, मार्केट ने नेक्स्ट डे ही उसके नीचे क्लोज कर दिया। तो ये तो फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि हाँ प्राइस नेगेटिव हो गई। फिर 3 दिन तक लगातार हम लोग एक रेंज में बने रहे और फिर डाउन साइड को कंटिन्यू किया। यहाँ पे सीपीआई डेटा आया था जिसकी वजह से वॉलीटिलिटी मार्केट में हुई थी, एंड उसके बाद हम लोग वापस से लोअर लेवल के आसपास क्लोज किए। 66,000 के भी नीचे हम लोगों ने क्लोजिंग कर दी। फिर 66,000 के आसपास थोड़ा बहुत होल्ड किया, फिर 66 के नीचे ब्रेक कर दिया। आप समझो कि डाउन ट्रेंड की साइकोलॉजी क्या होती है। मार्केट लगातार लोअर लेवल्स को अचीव करता है, लगातार लोअर लेवल्स के आसपास आता रहता है। इसी तरीके की चीज़ हमें यहाँ पर भी वेट करना है कि क्या हम मेन लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड अप ट्रेंड देखोगे हम हर लेवल को होल्ड करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर हम गए 58,000 के करीब, फिर नीचे नहीं आए। यहाँ पर हम गए 60,000 के करीब, फिर नीचे नहीं आए। यहाँ 60,000 के ऊपर हम लोगों ने क्लोज किया, फिर नीचे नहीं आए। अब डायरेक्टली हम 64,000 के आसपास क्लोजिंग कर रहे हैं, अब नीचे नहीं आ रहे हैं। तो जब हम पहली बार नीचे आ जाएंगे तो वो फर्स्ट इंडिकेशन हो जाएगा कि यस प्राइस कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुकी है। और जब तक हम 64,000 को होल्ड कर रहे हैं तो एक क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि यस यहाँ पे प्राइस होल्ड करने की कोशिश कर रही है, एंड सून यहाँ से हम लोग वापस ऊपर जा सकते हैं, राइट। क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत अच्छा आया हुआ है, तो यहाँ पर जो भी पॉज आएगा उसके बाद एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे मार्केट में मिल सकता है, राइट। इंट्राडे प्राइस एक्शन देख लेते हैं। इंट्राडे प्राइस एक्शन के अंदर मेरे पास बताने को काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, वो समझना। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। लास्ट ट्रेड की भी मैं आपको बात करूंगा जो मैंने यहाँ पर ली थी, एंड इसकी क्लोजिंग पे ली थी स्टार कैंडल की। और उस टाइम पे प्लानिंग बहुत सिंपल थी, मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मार्केट को, ये देखो कि मार्केट हमारा 60,000 के 64,500 के ऊपर क्लोज करे तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा। अदरवाइज मुझे कुछ भी नेगेटिव दिखेगा तो मैं एक छोटे से रिवर्सल के लिए प्लान करूंगा। एंड हुई भी वो चीज़। वो लास्ट वीडियो जाके आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको ये बोला था कि लॉन्ग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ कहीं से भी मिल सकती है आप लोगों को। अगर यहाँ पे आता है मार्केट फर्स्ट पुल बैक है, यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर लेगा एंड उसके बाद ऊपर जाएगा। जब सेकेंड टाइम दोबारा आएगा तो ये सपोर्ट वीक हो जाता है, तो उसके तोड़ने के ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आ रहा है इसी सपोर्ट पे तो ओब्वियसली वो रिस्पेक्ट होगा। लेकिन ना प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई सेटअप नहीं था। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 62,400 के आसपास ऑलरेडी लॉन्ग का प्लान था। लेकिन जो सेकंड चीज़ होती है वो होता है सेटअप। यहाँ पे एक हैमर बना था। हैमर आपको पता है इतने टाइम से हम लोगों ने हैमर के ऊपर कोई काम नहीं किया है। लगभग 8-9 महीने हो गए मार्केट में 15 मिनट्स में हैमर पे काम ही नहीं किया है हम लोगों ने। दैट्स वाई यहाँ पे जब हैमर बना मेरे को कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। मार्केट ऊपर भी जा रहा था, मैं देख रहा था। फिर रीटेस्ट पर भी एक और हैमर बना, इस पर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे इस पर ट्रेड किए हुए। दैट्स वाई दोनों ट्रेड मैंने मिस करा। लेकिन ये रैली मैंने पकड़ा क्योंकि स्टार पे हम बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं। पूरे डाउन ट्रेंड के अंदर हमने इन्हीं चीज़ों को समझा है। अब देख रहे हो आप कि जब डाउन ट्रेंड की साइकोलॉजी प्रिपेयर हुई तब डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। अब अप ट्रेंड की साइकोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको यही चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि जितनी जल्दी आप किसी चेंज को समझ के अडॉप्ट कर लोगे, यही एक ट्रेडर की पावर होगी। क्योंकि एवरीडे मार्केट चेंज हो रहा है। अब आपको डब्ल्यू नहीं दिख रहे, जबकि आप पिछले महीने की मेरी वीडियोस उठा के देख लो सारी, उसके अंदर हम लोगों ने बॉटम्स को बहुत ज़्यादा ट्रेड किया। अब बॉटम मार्केट के अंदर बन ही नहीं रहे। कल भी 2 बॉटम बने थे, 3 बॉटम वो ट्रैपिंग वाले ही बने थे, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे स्टार के आसपास रेजिस्टेंस के आसपास शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी बना था, एंड वहीं से ही मैं इसको कैरी करते हुए नीचे लेकर आया था। ज़्यादा टारगेट्स मैं बुक करना नहीं चाहता था। क्यों नहीं बुक करना चाहता था? क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देखो, इस दिन हमारी प्रिडिक्शन थी कि मार्केट इतना नीचे नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत रिवर्सल लेगा, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही प्लान करेंगे। जब यहाँ पे कोई बड़ा नेगेटिव पैटर्न बन जाएगा उसके बाद हम बड़े बड़े टारगेट प्लान कर सकते हैं, 3-3 4-4 दिन ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन तभी जब कंडीशन आपको अलाउ कर रही है कि आप इतना लंबा ट्रेड कैरी ऑन करो, राइट। कल की बात कर लेते हैं। कल भी कुछ खास नहीं हुआ था। कल मार्केट 66,000 के रेजिस्टेंस के आसपास गया था, खुलते ही मार्केट ऊपर गया, एंड उसके बाद एक एम टाइप का पैटर्न बना के नीचे की साइड आने का शुरू हुआ। अच्छा खासा डाउन साइड को पॉइंट्स मार्केट ने दिया था, बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे बनता। लेकिन मैंने ज़्यादा कल के दिन ट्रेडिंग नहीं करी, प्लान नहीं किया। आज के दिन देख लेते हैं, आज के दिन किस तरीके से आपको प्लान करना है, कौन से लेवल्स के आसपास आप ट्रेड कर सकते हो। देखो, वन डे को रिजेंबल करना होता है हमेशा। वन डे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 64,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। इसके नीचे अगर मार्केट निकल जाता है तो हम लोग को शॉर्ट इंडिकेशन मिलने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारे लिए 62,400 के आसपास का एरिया होने वाला है, राइट। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट ये आप माइंड में रखना। सेकंड चीज़ ये भी देखो कि मार्केट हल्का सा नेगेटिव हुआ है, हल्का सा इंट्राडे में नेगेटिव हुआ है।
आप देखो, मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है उसको रिवर्स करना है, तो वो नीचे आएगा, लो लगाएगा और हाई लगाएगा, उसके बाद वापस पुराने लोस को ब्रेक करेगा। जब इस तरीके की कंडीशन बन जाए तो समझ जाना कहीं ना कहीं हम नेगेटिव हो गए हैं। और यहाँ पर अगर आप अपसाइड को प्राइस एक्शन देखोगे, हम ऊपर गए, उसके बाद नीचे आए, रिटेस्ट करा, नीचे आए, रिटेस्ट करा, नीचे आए, रिटेस्ट करा। अब सिंपल है, मार्केट को अपने रेजिस्टेंसेस को रिस्पेक्ट करना है, नए नए लोज लगाते जाना है। इस तरीके से एक नया डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। अगर प्राइस को नेगेटिव होना है तो, अगर नहीं होना है तो 64,000 इज द बेस्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट। मार्केट को यहीं कहीं से ऊपर जाना चाहिए एंड ऊपर जाके एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए 66,000 के एरिया को। वो हमें पता है 1-2 दिन के अंदर शायद ब्रेकआउट ना आए, लेकिन फिर इन्हीं जगहों पे कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी करके मार्केट हाई हाई लगा के ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा, जैसा हम लोगों ने 58,000 के आसपास देखा था। 58,000 के आसपास देखो मार्केट किस तरीके से ऊपर आया था। लुक, यहाँ पर एक, ये देखो रेजिस्टेंस बनाया और मार्केट लगातार उस रेजिस्टेंस के आसपास जाता रहा और वॉल्यूम कम करता रहा। यहाँ से भी ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे नहीं आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं ये देखो, ये वॉल्यूम हो रहा था कम। दैट्स वाई इतना अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट आ पाया एंड उसके बाद रैली भी बहुत बढ़िया कंटिन्यू हुई। और यहाँ से भी कुछ इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि एट द एंड वो भी वॉलेटिलिटी मार्केट था। एक शॉर्ट के बड़े मूव के बाद हम लोग वहाँ पे होल्ड कर रहे थे, ये भी वॉलेटिलिटी मार्केट बन जाएगा, क्योंकि एक लॉन्ग के बड़े मूव के बाद हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। तो होल्ड कर रहे हैं और ऊपर जाना है, तो ये इससे परफेक्ट चीज़ कुछ नहीं है। ये इस तरीके से लो वॉल्यूम करता जाएगा, यहाँ कहीं से एक पैटर्न बन जाएगा एंड देन ब्रेकआउट आ जाएगा। वो चीज़ भी हमें वन डे में दिख जाएगी, तब हम उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए देख लेते हैं आज के दिन क्या प्लानिंग रखनी है आप लोगों को। सबसे पहला 64,000 इज अ सपोर्ट। इधर इसके आसपास आपको कोई भी अच्छा लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसे मिस मत करना, वो उसको आप ट्रेड कर सकते हो। अब लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे भी नहीं पता इस टाइम कौन से पैटर्न चलने वाले हैं। आप यहाँ ध्यान से देखो, कल रात को भी एक बॉटम अच्छा सा बना था, वो भी रीटेस्ट पर ही बना था, तो इसको चलना चाहिए था, मगर मार्केट की कंडीशन वैसी नहीं थी, क्योंकि वन डे में हम लोग टॉप पर हैं, वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में। तो थोड़ा सा इसी यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि वॉलेटाइल मार्केट के अंदर आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हो, कि 64 के आसपास कुछ बुलिश दिखे तो आप ले लो, और 66 के आसपास कुछ नेगेटिव दिखे तो आप ले लो। छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा के ले लो, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट होना भी है तो छोटा सा ऐसा लाए और फिर हम लोग को कंफर्म हो जाए कि ठीक है, ट्रेंड हमारा चेंज हो गया, राइट। तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वॉच आउट करो। इनके आसपास कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लो, अदरवाइज मार्केट से दूर रहो, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट के अंदर 70 to 80-90% आपको अपॉर्चुनिटी कोई नहीं मिलने वाली। वो एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आनी है जो मेन लेवल्स के आसपास है। अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना ही है तो यहाँ कहीं पे आप अपॉर्चुनिटी ले लो, भले एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना पड़े, लेकिन आप ले लो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो आपको फिर बीच रैली में कहीं पे भी एंटर करने का ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत अच्छी एंट्री आ जाएगी ऑलरेडी, राइट। दैट्स वाई आप सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ट्रेड करो। 66,000 रेजिस्टेंस को ट्रेड करो, यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव मिलता है एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के वहाँ पे ट्रेड करो। शॉर्ट के लिए तो पैटर्न बन रहा है, शॉर्ट के लिए तो अभी भी स्टार बन रहा है, एम बन रहा है। लॉन्ग के लिए कोई खास पैटर्न बन नहीं रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे एक हैमर बना जिसपे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था और रिटेस्ट कर करके मार्केट ऊपर चला गया। पिछले दिन भी देखोगे जब मार्केट ऊपर गया तो मार्केट क्या किया, डायरेक्टली ऊपर गया, यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करा, इस तरीके से ब्रेकआउट करके फिर बिल्डअप करके फिर ऊपर गया। तो ये पैटर्न्स बहुत ज़्यादा हम लोगों ने काम नहीं किया इसके ऊपर पिछले 2-4 महीनों के अंदर, क्योंकि पिछले 2-4 महीनों में जो भी हमने लॉन्ग का ट्रेड किया था वो या तो डबल बॉटम पे था, या तो प्राइस एक्शन ब्रेकआउट पे था, या तो बहुत अच्छे लेवल्स पे था। लेकिन ये तीनों चारों कंडीशन यहाँ मैच नहीं हो रही थी, दैट्स वाई इधर हम लोगों ने ट्रेड ही नहीं कर पाए। एंड मोर ओवर यार, सैटरडे संडे ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डिफिकल्टी दे रहा है, और ये आप लोगों ने भी फील किया होगा कि जो मूव आना होता है सैटरडे संडे इतना पॉइंट कवर हो जाता है कि उसके बाद कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। सून अगर मुझे स्ट्रैटेजी में चेंज करना होगा मैं वो भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि मेरी नई स्ट्रैटेजी क्या है। और अगर मार्केट हमारे पुराने पैटर्न्स बनाना स्टार्ट करती है, प्राइस एक्शन नॉर्मल होता है, तो फिर हम उसी पे ही चलने वाले हैं, कुछ खास चेंज करने नहीं वाले। मैं ये वीक देखना चाहता हूँ कि ये हफ्ता कैसा जाता है। अगर ये हफ्ता भी प्राइस एक्शन एबनॉर्मल चलता है, एबनॉर्मल मीन्स कि इंट्राडे में ना कोई पैटर्न बन रहा है ना कुछ, सिर्फ प्राइस ऊपर जाती है, सस्टेन करती है और भाग जाती है, तो हम लोगों को फिर माइंडसेट वैसा ही करना पड़ेगा बैक टेस्ट कर करके, ताकि हम लोग इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें।
राइट। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि चेंज को पहले ही अडॉप्ट कर लो फील करके, तो वो चीज़ हम लोग अगेन करेंगे, ताकि हम लोग अपने पैटर्न्स के भरोसे ना बैठे रहें, नई स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने में लग जाए। राइट। तो अभी के अपडेट में बस इतना ही गाइस, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लास्ट टाइम मैंने यही ट्रेड आप लोगों को अपडेट किया था वहाँ पे, जिसके अंदर मैंने शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी लिया था, एंड उसके पीछे रीज़न भी बहुत प्यारा था। आप लोग लास्ट वीडियो के अंदर जाके देखोगे तो वहाँ पे मैंने इस बारे में आपको बताया हुआ है। राइट। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही।